एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। तो फिर से आ गए आपके कमेंट्स पढ़ने। तो कुछ कमेंट्स बहुत ही बुरे हैं, कुछ कमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो सभी कमेंट्स का जो है दिल से जवाब दिया जाएगा। तो पहला कमेंट मैं खुद पढ़ने जा रही हूँ। पहला कमेंट है, इनका कोई नाम नहीं है, @यूजर करके है। वो लिख रहे हैं ड्रामा फेक अब नॉर्मल फैमिली। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम आपको अब नॉर्मल कैसे दिखते हैं। क्योंकि देखो, जैसे आप लोग खाना खाते हो वैसे हम लोग खाते हैं, जैसे आप लोग बातें करते हो वैसे हम लोग बातें करते हैं, जैसे आप लोग रहते हो अपने घर में वैसे हम लोग भी रहते हैं। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अब नॉर्मल फैमिली हैं। तो अगली बार अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर बताना कि आपको किस तरीके से हम लोग अब नॉर्मल लगते हैं। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जाती हूँ ओम्बी बैसला का। वो लिख रहे हैं मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, भगवान करे मुझे तूबा जैसी बेटी हो। ओके, बेटा है मेरा, बस एक बेटी और है और हो जाए फैमिली कंप्लीट। तूबा बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच ओमी बैसला जी। और आपके नाम के हिसाब से आप गुजर हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आप भी जो है तूबा जैसी बेटी चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ हर किसी इंसान को, हर किसी फैमिली को एक लक्ष्मी, तूबा जैसी लक्ष्मी जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो, लड़कियों के बिना घर अधूरे होते हैं। घर में एक लक्ष्मी होनी बहुत ज़रूरी होती है और भगवान ने हम पे कृपया बनाई और हमारे घर में एक लक्ष्मी दी है। भगवान करे आपके घर में भी लक्ष्मी जल्दी आपको मिले। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ ध्रुविंदर सिंह का। वो लिख रहे हैं मैंने सिर्फ 2 टाइम बार ही सुना था कि आपके व्लॉग में कि अयान और तूबा आज बीमार हैं, बट जैद को हर मंथ सुनती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग कंटेंट के लिए कर रहे हो या कृतिका अच्छी मदर नहीं है, बट ये कि उसको जैद के साथ थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शायद आप देखते नहीं हैं ब्लॉग्स प्रॉपर तरीके से। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बीमार ना पड़े। लेकिन जब से जो आप सबको पता है जैद के साथ एक सीजेरियन मतलब उसका ऑपरेट हुआ है, वो तब से वो जो थोड़ा सा ना उसका इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो गई है और शायद वो टीदिंग भी कर रहा है। दैट्स वाई उसको जो फीवर है वो आ रहा है जा रहा है। तो इसमें माँ की केयर कभी कम नहीं होती। देखो, एक माँ ना अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा केयर करती है। क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा बीमार पड़े। तो सिर्फ ये एक शायद आपको पता नहीं क्यों लगा कि वो केयर नहीं करती है, बाकी वो केयर बहुत करती है। लेकिन आपके कंसर्न के लिए भी थैंक यू सो मच। और कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चे का केयर नहीं करती है। नेक्स्ट कमेंट है खुशप्रीत कौर का। वो लिख रही है पायल बहुत बुरी है, ओवर एक्टिंग करती है, गोलू इज सो इनोसेंट। तो देखो, अगर आपको लगता है पायल बुरी है, ओवर एक्टिंग करती है, तो वो आप लोगों की थिंकिंग है। इस आपकी जो थिंकिंग है इसको चेंज करो, तभी हम आपके जो बैड कमेंट्स हैं रीड करते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग 1 साल से नहीं, पिछले 3 साल से व्लॉग्स बना रहे हैं और 3 साल के अंदर ना इंसान जैसा होता है वैसे ही दिखता है। 1 दिन 2 दिन फेकनेस दिखा सकता है, उसके बाद नहीं दिखा सकता। थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी चेंज करो, ऐसे कमेंट करना बंद कर दो। नेक्स्ट कमेंट है अपिका शर्मा का। वो लिख रही है कृतिका को कर्मा मिल रहा है, गेट वेल सून ज़ेड। तो मुझे ये समझ में नहीं आता किस बारे में ये कर्मा मिल रहा है। देखो, हमने कोई ऐसे पाप नहीं किए हुए कि हमारे बच्चे हमारे वजह से बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। बच्चों का नेचर है, ये एक नेचर है, एक वेदर है, हर चीज़ है। बच्चे बीमार होते हैं वेदर के कारण। अभी वेदर चेंज हो रहा है, अभी थोड़ी ठंड आने वाली है, तो बच्चों का ये नॉर्मल होता है। टीदिंग आती है तो अब हर कोई बच्चा जो है उनको लूज मोशन होते हैं, उनको फीवर होता है। किसी की वो हर फैमिली में हर होता है, किसी की but फैमिली में होता है। हमारा दिख जाता फैमिली है। का आपको दिख जाता है क्योंकि हम व्लॉगिंग करते हैं, हम अपने डेली रूटीन आपको दिखाते हैं। तो ये बोलने से पहले थोड़ा समझा करो कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर आप औरत हैं तो आपके घर में भी बच्चा होगा, या आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं आपके घर में कोई और होगा। तो ये एक फेज़ होता है बच्चों का। ये 6 मंथ के बाद जो फेज़ होता है बच्चों का, वो फीवर भी आता है, उनको लूज मोशन भी लगते हैं, पतले भी हो जाते हैं, वीक भी हो जाते हैं, अपना डाइट भी छोड़ देते हैं। तो ये एक नॉर्मल है क्योंकि बच्चे टीदिंग करते हैं, वेदर चेंज होता है, हर किसी के साथ होता है। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ रही हूँ बबीता बेबो का। वो लिख रही है जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जब तक बच्चा 5 साल तक का नहीं होता है तब तक पेरेंट्स परेशान ही रहते हैं। 1 साल का बच्चा भी कुछ नहीं बता पाता है और 2 साल का जब तक बच्चा 5 साल का ना हो। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो, ये फेस है और सबकी लाइफ में ये फेस आता है और हम लकी समझते हैं इस चीज़ को। क्योंकि देखो, हमें बहुत ज़्यादा मन था कि हमारे घर में बच्चे हुए, क्योंकि चीकू के बाद कोई था नहीं। तो बस ये है कि एक फेज़ है, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से चला जाएगा। और एक चीज़ अच्छी है कि तीनों बच्चे एक साथ पल रहे हैं तो टाइम का पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ BTS फैन क्लब का। वो लिख रहे हैं हेलो, आई एम तूबा, गोलू एंड
Paildi Zaid is having fever because of his 6th month is about to start, and when children 6th month start, children have fever, lose motion and many other things happen. This happens because they process of teething. देखो ये भी यही बोल रहे हैं starts. That's why Zaid is having a lot of fever and lose motions. To so don't worry. This is normal for all babies. And Zaid, Ayan, and also Tuba presses the down lips, then remove it because it is considered very bad. There are a lot chances of the child getting sick. अच्छा वो जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैंने भी बोला था ना ऐसे बच्चे बीमार, मैंने बोली थी ये बात, तो ये ज़्यादा आजकल ज़्यादा कर रहा है ऐसे करके, और मैंने भी बोला था गोलू को कि जब ऐसे बच्चे करते हैं तो इसका मतलब वो बच्चे बीमार हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद है द चाइल्ड गेटिंग सिक ड्यू टू दिस then please remove it. Please also read my comment. It's take me a lot of time to write. बिल्कुल सही कहा आपने। So please give me the gift of my hard work. Take my name and read my comment please, and please tell us Zaid and Ayan क्यों कुआ पूजन अब तक क्यों नहीं करवाया। प्लीज़ टेल आई लव यू मलिक फैमिली। तो देखिए कुआ पूजन बिल्कुल होता है, हमारे में बिल्कुल होता है। चीकू का कभी कुआ पूजन नहीं हुआ है, क्योंकि कुआ पूजन के लिए ना एक पूरे बड़े बूढ़ों की ज़रूरत होती है, पर हमारे यहाँ ना ऐसे तो हमारी सरोज भाभी हैं, पर ना बड़े बूढ़े अगर मम्मी होती दादी होती तो वो उनको सारे रीति रिवाज पता होते कुआ पूजन के, तो अब भाभी के ऊपर भी इतना बर्डन नहीं डाल सकते हम। और हमारे वहाँ पे होता है, पर हमने देखो चीकू के टाइम पे भी जो चीज़ नहीं हुई, जिस चीज़ का मुझे नहीं पता, मेरे घर के साइड पे कुआ पूजन ज़रूर होता है, पर इस साइड पे नहीं हुआ, हमारा पहले भी नहीं हुआ, तो इसलिए भी नहीं हुआ। लेकिन हमने सोचा हुआ है कि बच्चों का ना हम जागरण कराएंगे, बस वो ये कि टाइम अभी आने दो, बच्चों का जागरण भी होगा। जैसे कि हमने बधाई भी दी है, हमारे यहाँ महंत जी आए थे, उनको बधाई भी दी है। बच्चों को जो है हमने जहाँ जहाँ बोला था वहाँ मत्था भी टिकवा दिया। अब बच्चों का जो है मुंडन भी होने वाला है बहुत ही जल्द, तो बस एक टाइम लगता है, सारी चीज़ें होंगी, बस टाइम लगता है। कुआ पूजन नहीं हुआ क्योंकि वो मैंने चीकू के टाइम पे भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ स्वदना वर्मा का। वो लिख रहे हैं आपने पंडित जी को एक बार दिखा लो, पंडित जी को बताओगे ना कि बार बार तबीयत खराब हो रही है तो कुछ बताएंगे। वह उसकी जन्मपत्री थी, बनवा लेना, वो सब देखा देंगे, बता भी देंगे। तो मैंने जन्मपत्री दिखवाई थी, पंडित जी ने जब जन्मपत्री दी थी तब बता दिया था कि 2025 तक ना जैद थोड़ा सा बीमार रहेगा, और वो बीमार मैंने बता दिया जैसे कि पायल ने कि उसको ऑपरेट हुआ था और उसकी वजह से कम्युनिटी सिस्टम वीक है। और ये ना इस चीज़ में मेरी भी गलती नहीं है ना पायल की गलती है, ये फेस है, और धीरे धीरे जैसे अयान और तूबा भी इस फेस में आएंगी ना तो हल्का बहुत फीवर लूज मोशन हर एक बच्चे को होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ नीतू का। गोलू दी जैद को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, आप उसकी नज़र उतार दिया करो। गॉड ब्लेस यू जैद बाबू, गेट वेल सून बेबी। जी बिल्कुल, मैं जैद की नज़र उतार दिया करूँगी। वैसे तो हम यूजुअली नज़र उतारते हैं बच्चों की, पर आपके कहने पे भी एक बार ज़रूर उतारूंगी। नेक्स्ट कमेंट है जरीन अंसारी का। वो लिख रहे हैं जैद के गले में 7 दाने लहसुन डाल दो माला बना के, इससे कि ठंड बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छा टोटका है। ठीक है, ये हमने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने पोटली सुनी हुई थी अजवाइन और लहसन की रोस्ट करके, बट ये चीज़ मैंने सुनी नहीं, तो ये चीज़ भी ज़रूर करूँगी। हाँ, ये याद आ गया मुझे, मम्मी ने एक बार मुझे बताया था कि हम मेरे टाइम पे मतलब जब हम छोटे थे तो मम्मी ऐसे करती थी, लहसन की जो पोटली लहसन की जो वो होते हैं वो माला में पिरो के डाल देती थी बच्चों के, ताकि वो गरमाइश दे, क्योंकि लहसन से गरमाइश आती है बच्चों की छाती में। तो मैं आज तीनों का करती हूँ ये। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है शमूर का। वो लिख रहे हैं मेरा बेटा यूसुफ जैद जैसा था, हर बार बीमार हो जाता था, इवन उसके भी स्टूल में ब्लड आया था, बट जब खाना शुरू किया तो सब सही हो गया। गरम फूड ठंडा फूड सब खिलाते थे तो सही हो गया, इम्यूनिटी बढ़ गई और सब सही। इंशाल्लाह जैद भी सही हो जाएगा एकदम। जी बिल्कुल, भगवान से यही प्रिय है, अल्लाह से यही प्रिय है कि जैद भी जल्दी ठीक हो जाए, और जैसे जैसे वो अपनी आगे जर्नी में जाएगा, मतलब कि सेमी सॉलिड उसके बाद सॉलिड फूड स्टार्ट करेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट अभी क्या है, 6 मंथ्स का जैद कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अभी हमने उसको कोई भी सॉलिड फूड, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सेरेमनी होती है, हम वो सेरेमनी पहले करेंगे बच्चों की, उसके बाद ही बच्चों का जो सैरेलैक है, जो दाल का पानी है, ये सब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है जशान खान का। वो लिख रहे हैं जैद जब लिफ्ट में था तो बेचारा का चेहरा देख के रोना आ गया था, ऐसा मुंह बना रहा था बेचारा, जैद जल्दी ठीक हो जाए बस, आई लव यू ऑल। हाँ, वो बहुत छोटा सा मुंह बना रहा था, और वो ना बिल्कुल ना आंखों से
आंखों से उसके आंसू आ गए थे बिना रोए, तो ये चीज़ मेरे को बड़ी हर्ट हुई थी, क्योंकि देखो छोटा बच्चा है ना, वो बोल नहीं पाता, और जब बच्चा परेशान होता है ना तो यूजुअली ऐसे ही होता है कि वो बिना रोए ना उसकी आंखों से आंसू आते हैं, और जो बच्चों की आंखों से आंसू आते हैं वो रियल पेन के होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है श्रद्धा अरोरा का, टूबा इज सो अडोरेबल, वी लव यू टूबा बाबू, योर फैमिली इज द बेस्ट आई हैव ever seen in my world, you are helping animals is a good thing, plus wishing us Zaid happy recovery. Zaid babu, get well soon. Ayan will become so smart in future, as when we see his maturity is the age he is such a handsome boy, and Chiku is also hardworking because as his parents are so successful and hardworking. थैंक यू सो मच। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से ही सीखते हैं, और चीकू अपने पापा को देख के सब कुछ सीख रहा है, और अभी से इतनी छोटी उम्र से हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहती है चीकू की, और हम लोगों से सीखता है कि हम लोग कैसे अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं, कैसे फार्म में एनिमल्स के साथ इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो कमेंट है शबनम खुराना का, पायल दी गोलू बोथ आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन राजस्थान ड्रेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये लुक हम थोड़ा टाइम पहले किया था, पर जो है वो टाइम नहीं मिल पाया हम इस लुक को रिवील करें, तो हमने सोचा कि फैमिली फिटनेस के व्लॉग में इस लुक को दिखा दें आपको, और आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट है रोशनी जी का, पायल दी यू आर सो क्यूट, गोलू दी इज ऑल्सो क्यूट एंड फनी, तूबा रानी आप राजकुमारी की तरह रखते हो, अयान और जैद इज लाइक अ ट्विन, आई एम योर बिग फैन। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा कमेंट है आपका, थैंक यू, आपने इतना प्यारा कमेंट किया, और बहुत अच्छा लगता है आप अपना इतना टाइम निकाल के हमें कमेंट्स करते हैं इतने प्यारे प्यारे। सो नेक्स्ट कमेंट है स्मृति कुरान का, कृतिका इंस्टेड ऑफ डूइंग मेकअप, हेयर एक्सटेंशन, जिम एक्सेट्रा, प्लीज टेक केयर ऑफ जैद, एवरी टाइम ही इज गेटिंग सिक एंड लॉट ऑफ मेडिसिन विच इज वेरी बैड फॉर द लिवर and leads to liver damage. Just think, this small kid of 6 months has eaten so much medicines. You should also give Sammy solid from 4th month onwards. तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेकअप है, हेयर एक्सटेंशन है, जो आप जिम बोल रहे हो ना, ये चीज़ों को मैं सेपरेट रखती हूँ अपने बच्चे के तबीयत से। ज़्यादा कुछ भी मेरे को मैटर नहीं करता, और जब जैद बीमार होता है ना तो हमारी जो पूरी फैमिली है ना वो जैद को पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैद बीमार होता है। जस्ट बताया है कि उसका ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेट के बाद ना उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है। और आप ना ये चीज़ों पे कमेंट मत करो कि मेरा ध्यान मेकअप और हेयर एक्सटेंशन और जिम पे जाता है। मुझे पता है कि जैद को क्या देना है क्या नहीं देना, और मैं उस पर पूरा कंसर्न करती हूँ, मेरे साथ साथ पायल भी कंसर्न करती है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और हमें डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना किया है, क्योंकि देखो जैद के साथ एक दूसरी चीज़ है कि उसका ऑपरेट हुआ, तो उन्होंने बोला 6 मंथ से पहले आप लोग इसे सॉलिड फूड ये सब ना दें। उसका इंटेस्टाइन इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि उसको जो फीड भी था ना, वो भी डॉक्टर ने, मैं आपको कुछ बातें, देखो हर चीज़ इंसान कैमरे के आगे नहीं बोलता, पर आज बोलनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे लेकर। मैंने एक ही निकाला, जब उसका ऑपरेशन हुआ था ना तब उसके अगले दिन डॉक्टर उसको ऐसे खाना दे रहे थे जैसे न्यूबॉर्न बेबी को भी नहीं देते। जब वो पैदा हुआ था ना तब डॉक्टर ने कहा था कि आपको उसको 30 ml फीड दे सकते हो, और जब वो ऑपरेशन से बाहर आया ना तो 20 ml, मतलब पहले 2 दिन तो उसने कुछ भी नहीं लिया, वो सिर्फ ग्लूकोज पे था। तीसरे दिन वो 20 ml मिल्क ले रहा था, वो भी मतलब कि मैं घर से मिल्क भिजवा रही थी, वो सिरिंज के अंदर पी रहा था मिल्क। तो मुझे पता है कि इसको अभी सेमी सॉलिड नहीं देना, उसका लीवर और जो इंटेस्टाइन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो नेक्स्ट है रुचिका का, प्लीज़ घोड़े को चने और गुड़ खिलाओ, ऑल फ्रूट्स, शीत घास भूसा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और आज से हमने शुरू कर दिया है। आज हमने अपने जो है दाल वगैरह भिगो के रखी है, और कल से जो है हमारे सम्राट को हो जाएगा घर से। तो नेक्स्ट कमेंट है आकांक्षा जैन का, वो लिख रहे हैं, खमा घनीसार राज में अपरो बहुत बहुत स्वागत है, पधारो सा कभी हमें भी अपनी सेवा रो मौका दो ना। मतलब पूरी राजस्थानी में बोला आपने, बहुत ही प्यारा बोला। बिल्कुल ज़रूर, हम जब भी राजस्थान आएंगे, और राजस्थान ज़रूर आना होगा हमारा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनके जो मुंडन होगा वो राजस्थान में ही होगा, और हमें मामा जी और मेरे मामा जी जो हैं वो राजस्थान में रहते हैं। तो वहाँ जब भी आएंगे हम सभी को बताएंगे कि हम वहाँ आए हैं, आप लोगों को जिनको भी मिलना है हमसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मिस प्ररिका, वो लिख रहे हैं, घोड़े चने की दाल नहीं खाते हैं, मतलब कि कच्चे देने होते हैं, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा फूड होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? कच्चे देनी है? हाँ, उबालने नहीं है ना, वो भिगो के रखने। अच्छा, भिगो उबाल के नहीं देते? नहीं, उबाल के नहीं अच्छा, देते। अच्छा अच्छा, तो हमने वो आज से शुरू कर दिया गाइस। नेक्स्ट कमेंट है प्राच चिपका, वो लिख रहे हैं, अयान 2 दिन से गायब है। कहाँ गायब है? अयान तो घर पे ही है। मैंने लिया है ये कमेंट, मुझे हंसी आती है। तो गाइस उसके पैर अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो चल के कहीं गायब हो जाएगा।
अयान घर पे ही है और शायद आपको व्लॉग में दिखा, नहीं पता दिखा, अयान अभी भी मुझे जो तो है ऐसा लगता है कि रोज व्लॉग्स में आ रहे हैं यार, और तूबा और जैद तीनों आ रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने बच्चों में फर्क करते हैं यार। बार-बार कोई ना- भी दुनिया में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने बच्चों में फर्क करे। तो गाइज बस आज के कमेंट वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइज, टेक केयर।